थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बाननगर गांव में जमीन विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की रोहाना मंडल अध्यक्ष प्रीति पुंडीर अपने परिवार के साथ खेत में धरने पर बैठ गई। प्रीति पुंडीर ने ग्राम प्रधान के परिवार पर आरोप लगाया कि उनकी निजी जमीन पर बने पूजा स्थल को तोड़कर कब्जा करने की कोशिश की गई है। धरना स्थल पर मौजूद प्रीति पुंडीर और उनके परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी 2 बीघा जमीन पर पूजा स्थल निर्माण के लिए नींव भरवाई थी, जिसे ग्राम प्रधान के परिजन सुरेंद्र, नरेंद्र, विनोद, राकेश, धनराज और दिग्विजय ने जबरन उखाड़कर फेंक दिया। प्रीति पुंडीर ने कहा कि चकबंदी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये जमीन उनके हिस्से में आ चुकी है और जनवरी 2025 में एसडीएम निकिता शर्मा की निगरानी में दोनों पक्षों की जमीन की पैमाइश भी की जा चुकी है, जिसमें उनके खेत की पुष्टि हो गई थी। बावजूद इसके ग्राम प्रधान पक्ष आम के बाग की आड़ में उनके खेत पर कब्जा करना चाहता है। पीड़ित सुंदर सिंह, जो प्रीति पुंडीर के परिजन हैं, उन्होंने बताया कि एसडीएम द्वारा कराई गई पैमाइश में प्रधान पक्ष की जमीन में 740 मीटर अतिरिक्त और उनकी जमीन में 400 मीटर की कमी पाई गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी जमीन पर अप्रैल में पूजा स्थल बनवाना शुरू किया था। आरोप है कि ग्राम प्रधान के परिवार वालों ने मौके पर पहुंचकर उसे जबरन तोड़ दिया। सुंदर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधान पक्ष सड़क से लगते खेत में जबरन रास्ता मांगते हैं और उनकी दबंगई के चलते वे अब परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए और ग्राम प्रधान के आम के बाग वाली अतिरिक्त जमीन पर गौशाला बनवानी चाहिए। धरने की सूचना मिलते ही रोहाना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित पक्ष को कानूनी रास्ते से समाधान निकालने की सलाह दी। हालांकि पीड़ित परिवार अपनी जमीन पर ही बैठा रहा और कार्रवाई की मांग पर अड़ा रहा। इस मामले में सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा कि जमीन पर 2 पक्षों के बीच विवाद है। सुंदर सिंह उस जमीन पर पूजा स्थल बनाना चाहते हैं जो वर्तमान में विवादित है। ऐसे में उन्हें तहसील स्तर पर मामले को उठाना चाहिए। प्रीति पुंडीर ने बताया कि यह जमीन उनके पूर्वजों के समय से उनके स्वामित्व में है और 100 साल से परिवार इस खेत का उपयोग करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि पटवारी से पूर्व अनुमति लेकर ही पूजा स्थल की नींव डाली गई थी और कहा गया था कि जमीन आपकी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपका? प्रीति पुंडीर। प्रीति, परिवार के साथ धरने पे बैठे हैं आप यहाँ खेत में। हाँ, क्या मामला है, क्यों धरने पे बैठना पड़ा? जी हमारा ये खेत 100 साल से हमारा ही खेत है और अभी इस गांव में चकबंदी का कोई भी मैटर रहा नहीं है, वो सब समाप्त हो चुका है। एसडीएम साहब ने हमें ये खेत दे दिया है। मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने निशानदेही करा दी थी जनवरी में और ये सारा खेत हमें ही दे दिया था और ये भी कहा था कि अगर किसी की काम है तो धारा 24 में जाएं और वहां से अपनी पूरी करा लें। और जबकि इनके खेत में 1700 मीटर पहले से ही फालतू निकली हुई है, तो ये धारा 24 में तो जाते नहीं है और हमारे खेत में नुकसान करते हैं। हमारा पूजा स्थान तोड़ते हैं और हमारे खेतों को भी बहा दें, फसल को भी नष्ट कर दें। अभी सरसों की फसल बोई थी, उसमें पानी चला दिया और फिर आज हमारा ये पूजा स्थान तोड़ दिया। आपकी जमीन नीचे है काफी, इनका खेत ऊपर है। हाँ जी, ये पहले से ऐसा ही है, 100 साल से ये इसी तरह का है। ये खेत नीचा है हमारा वाला और इनका बाग जो है ये ऊपर का है। अभी परिवार के साथ बैठे, आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि देखो जी, ये बार बार आमे और हमारे खेत में नुकसान कर जाए। मैं सबके पास जा ली, चौकी इंचार्ज जी से भी कह ली, आज मैंने एसएचओ साहब से भी बात करी थी, लेकिन सभी ये कह दें कि आप दोबारा से पैमाइश कराओ। ये बताओ हम कितनी बार पैमाइश कराएं? उनकी जमीन पूरी है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने जा करके लेके आमे और अपनी तो जमीन नपाएंगे, वो हमारी थोड़ी ना नपाएंगे। हमारी पे क्यों वो नुकसान कर रहे हैं? उन्हें अगर कोई परेशानी है धारा 24 में जाओ। एसडीएम मैडम ने पहले भी कहा था उनसे यही बात। यहाँ क्या मंदिर बना रहे थे आप, क्या पीर बना? जी नहीं, ये हमारा पूजा स्थान है। हमारे इनके बच्चों के बाबा ने पहले ही कहा था कि हमारा एक खेत है सड़क के पास में, जहाँ पे इन्होंने पहले ही बागड़वाड़े की माड़ी बोल रखी थी। लेकिन अभी तो हमने ईंट ला के धरी थी और हमने इस बारे में पटवारी जी से बात कर ली। उन्होंने ये कहा था आपकी जमीन है, आपका खसरा संख्या है, तो आप अपनी जमीन पे कुछ भी कर सकते हो। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है जी। सुंदर सिंह जी, क्या मामला है, कहाँ का मामला था? ये मेरा गांव बाननगर, थाना कोतवाली, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर का है। और हमारे यहाँ पे जो पीछे प्रधान का जो बाग है, वो हमेशा कहता रहे कि मेरी जमीन कम है। तो एसडीएम साहब ने एक बार जनवरी में हम दोनों पक्षों के दोनों चौकों की पैमाइश करा दी थी। एक हमारा यहाँ पे और वहाँ पे है, उसके भी दूसरी जगह भी है। दोनों चौकों की पैमाइश होने के बाद हमारे चक में 400 मीटर जमीन कम पाई गई थी
और उसके में 1700 मीटर ज़मीन ज़्यादा पाई गई थी। तो उसके बावजूद हमने फिर जब पैमाइश निशानदेही सब कुछ होली जनवरी में निकिता शर्मा एसडीएम साहब थी, उसके बाद यहाँ पे हमने अप्रैल में पूजा स्थान बनाया था अपनी ज़मीन में निशानदेही के बाद। उसे आज प्रधान के परिवार वाले तोड़ के चले गए हैं। कौन है प्रधान? प्रधान ये क्या नाम है उनका, हिमानी है। उनके परिवार वाले सुरेंद्र, नरेंद्र, राकेश, विनोद। क्यों कर रहे हो ऐसा? उनका कहना है कि हमें यहाँ यो काली सड़क पे जो है इसमें से हमें या तो हिस्सा दो, जमीन दो इसमें तो, और हमें अन्य हम ऐसे आपका पूजा स्थान तोड़ते रहेंगे, आप हमारे पे किसी भी अधिकारी से हमारा कुछ नहीं करा सकते। कितनी जमीन है आपकी? हमारी यहाँ से 2 बीघे जमीन है जी। धरने पर कब से बैठे हैं? हम सुबह से बैठे हैं, जब से वे हमारा पूजा स्थान तोड़ के गए हैं बिना राजस्व अधिकारी के। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि ये बिना राजस्व अधिकारी के हमारा जो पूजा स्थान तोड़ा गया है इसके लिए कार्रवाई हो, और जो पीछे इनके 1700 मीटर जो जमीन फालतू है जो बचत है इस पे गौशाला बनाई जाए। अधिकारी आया कोई? अधिकारी कोई नहीं आया है। चौकी इंचार्ज आए थे, वे हमें ही दबाव बना के गए हैं कि आप अपने खेत में क्यों बैठे हो, इसमें कुछ अपने खेत में क्यों काम कर रहे हो, बताओ। हमें अपने खेत पैमाइश होने के बाद ये सब कुछ चकबंदी खत्म हो ली सारी चीज, उसके बाद भी हमें क्या अपने खेत में काम करने के लिए किसी अधिकारी की जरूरत पड़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।